स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस होटल एकेडमी में। जैसे कि हम यूपी प्लस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करा रहे हैं। ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की चौथी क्लास है। इस क्लास में हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक कमीज की लागत 1000 रुपए है और उसे 2000 रुपए में बेचा गया है। 13 कमीजों के सौदे में मुनाफे का प्रतिशत कितना है? ठीक है बच्चों, तो प्रत्येक कमीज का जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है 1000 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है? 1000 रुपए और उसको बेचा गया है 2000 रुपए में। तो इनका ले लो भैया रेशियो। ठीक है बच्चों, इनका ले लेंगे हम रेशियो। तो 1000 की कमीज को 2000 में बेचा गया है, तो यहां से रेशियो ले लेंगे। रेशियो आ जाएगा आपका 1:2। ठीक है बच्चों, चाहे कमीजें 1 खरीदी गई हो, चाहे 2 खरीदी गई हो, चाहे 13 हो, चाहे 10 हो, हमारे प्रॉफिट में परसेंटेज वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप यहाँ 1 रुपए की वस्तु को 2 रुपए में बेच रहे हैं, तो कितने का लाभ हो रहा है? 1 का। 1/1 इंटू 100%। तो आपका यहाँ से जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट आ जाएगा 100% का। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, एक घड़ी को 16% मुनाफे से बेचा जाता है। यदि ये घड़ी 10% कम दाम से खरीदी जाती और 14 रुपए कम दाम से बेची जाती तो 25% का मुनाफा होता। घड़ी की लागत कीमत ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल बहुत कई बार पेपर में आया हुआ है और इसे क्वेश्चन के आने के 100% चांस है। देखो यहां हमने मान लिया शुरुआत में कॉस्ट प्राइस था 100 रुपए। ठीक है बच्चों, 100 रुपए को 16% के मुनाफे से बेचा जा रहा है। तो 100 रुपए पर 16% का मुनाफा लेके कितने का बिक जाएगा? ये 116 रुपए में। ठीक है बच्चों, यदि घड़ी का दाम 10% कम होता, उसने बोला 10% कम में खरीदा होता, तो कितने में खरीदा होता बच्चों? यहाँ पे 10% कम है तो 90 में खरीदा होता और 14 रुपए कम दाम में बेचा जाता। 14 रुपए कम दाम में बेचा जाता। ठीक है, तो 25% का उसको लाभ होता बच्चे। कितने का लाभ होता? 25% का। 90 में 25% का लाभ निकाल देंगे। 1% 10% की वैल्यू हो जाएगी 9, 20% की 18 और 5% की 4.5, 18 4 22.5। 90 में 22.5 और ऐड कर देंगे तो 112.5 हो जाएगा। समझे ये बात? अगर 90 पे अगर हम 25% लाभ लेके उसको बेचेंगे तो 90 पे जो 25% आएगा वो 22.5 आएगा। 90 में 22.5 ऐड कर देंगे तो 112.5 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब यहां से देखेंगे यहां से कितने का अंतर आ रहा है। यहां से हमने देखा यहां से अंतर आ रहा है 3.5 का। ठीक है, 3.5 का अंतर आया यहां से, तो 3.5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 रुपए। यहां से देखेंगे 3.5 को हटा के हम 7/2 लिख देते हैं। 7/2 यूनिट की वैल्यू 14 रुपए। तो 7 से काटेंगे एक बार, 7 से काटेंगे 2 बार, तो ऐसे 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 4 रुपए। ठीक है भाई, हमें निकालना कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा 100 यूनिट का, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 जीरो इधर तो 2 जीरो इधर, 400 रुपये आपका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है भाई, ऐसे आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं बेहद आसान तरीका से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। अनुजा एक वस्तु को 6% नुकसान के साथ बेचने का दावा करती है, परंतु 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम वजन करती है। अगर 40 किलो की बिक्री पर उसे 350 रुपए का लाभ होता है तो उसकी वस्तु के 1 किलो का लागत मूल्य ज्ञात करेंगे। हमें यहाँ पे 1 किलो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना है सिंपल तरीके से। तो ध्यान से देखो वो क्या रहा है। वो 1 किलो के स्थान पर वह 800 ग्राम वजन तोलती है।
तो पहले यहाँ पे उसका लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटा ये 4 बार और 2 से काटा ये 5 बार। तो कहने का मतलब है 4 से 5 1 का लाभ हो रहा है 1/4 मतलब 25% का। यहां से लाभ कितने का आया 25% का। पहला लाभ होगा उसको 25%। उसने बोला है कि 6% नुकसान भी हो रहा है इसको, तो यहाँ से इसका शुद्ध लाभ निकालेंगे। यहां से इसका शुद्ध लाभ या हानि निकालेंगे। तो यहाँ 25% का लाभ, 6% की हानि माइनस 25% गुणा 6 बट्टे में 100। ठीक है भाई, 25% का लाभ या हानि 25% से 6 का गुणा करा देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 25 का 150। समझना, 25 में से 6 घटाए 19% की वैल्यू तो ये आ गई माइनस 25 का 150 1.5% की वैल्यू ये आ गई। 19 में से 1.5 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा आपका 17.5% की वैल्यू। कहने का मतलब उसको शुद्ध लाभ उसका आ जाए 17.5% का, जो कि उसने दे रखा है 350 रुपए का लाभ, जो कि उसने कितने का लाभ दे रखा है 350 का। तो कहने का मतलब 17.5% की वैल्यू 17.5% की वैल्यू हो जाएगी 350 रुपए के बराबर। ठीक है भाई, तो 100% की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ध्यान से समझना। तो 17.5% को हमें कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाएगी, शॉर्ट करने के लिए इसको हम लिख लेंगे 35/2%। ठीक है भाई, 35% 2% की वैल्यू हो जाएगी 350 रुपए। तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है 350 गुणा 2 बटे में 35 से काटा ये 10 बार, 10 गुणा 2 ये हो जाएगा 20। ठीक है, 100% से करने के लिए 100 का ये आ जाएगा गुणा, तो ये आ जाएगा 2000 रुपए आ गया। ये 2000 रुपए आ गया आपका 40 किलो वजन का। 40 किलो जो वजन है, जो 40 किलो उसने तौला है उसका, ये 40 किलोग्राम का ये आ गया कॉस्ट प्राइस। तो एक वस्तु का, तो 1 किलोग्राम का कॉस्ट प्राइस 2000/40 का दे देंगे इसमें भाग, आपका आंसर आ जाएगा 50 रुपए। ठीक है बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा 50 रुपए। बेहद सिंपल तरीके से, आपको बस थोड़ा सा समझाने के चक्कर में इतना लग गया है, वरना इतने लाइक ये सवाल है नहीं। ठीक है, तो समझ में आ गया वो सब बच्चों के, ध्यान से देख लेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन को आपको करते रहना है। ठीक है, बेहद सिंपल क्वेश्चन है ये, यूपी प्लस में अब तक के आए हुए सवाल हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके विचार हो उसे आप हमारे कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, क्या है क्या नहीं आपके। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यापारी एक वस्तु के प्रारंभिक विक्रय मूल्य को दोगुना कर देता है। यदि प्रारंभिक लाभ 20% हो तो विक्रय मूल्य को दोगुना करने के पश्चात नया लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा यहाँ पे उसका प्रारंभिक क्रय मूल्य मान लो 100 रुपए। ठीक है, क्रय मूल्य हमने मान लिया यहाँ पे 100 रुपए, ये आ गया आपका क्रय मूल्य। अब उसने बोला है कि उसका जो लाभ है क्रय मूल्य पर लाभ दे रखा है, यहां से लाभ हो जाएगा 20% का लाभ है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 120 का। 100 रुपए पर 20% का लाभ, 20% लाभ लेके 120 का हो जाएगा। ठीक है भाई, अब उसने बोला है विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर, विक्रय मूल्य को दोगुना कर देंगे यहां पे, तो कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य 240 रुपए। अब 100 रुपए की वस्तु 240 की हो गई, लाभ कितने का हो गया, यहां से हम देखेंगे लाभ कितने का आ रहा है 140 रुपए का लाभ आ रहा है। यहां से लाभ कितने का आ जाए 140 रुपए का लाभ। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100%। ठीक है बच्चों, 100 से 100 कैंसिल, 140% का लाभ आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, आप इसको क्वेश्चन डायरेक्ट 100 का बेस मान के जितना भी कम भर्ती हुआ करे तो डायरेक्ट उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ऐसे सवाल बस सिंपल तरीके से समझने, और बेहद आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है भाई, देखो एक किसान ने
4500 रुपए में 2 बकरियां खरीदी। उसने दोनों को न तो किसी लाभ पर और न ही किसी हानि पर बेचा। अगर उसने एक बकरी को 27% मुनाफे में बेचा है तो दूसरे को हानि के नुकसान पर बेचा जाता है। ठीक है बच्चों, तो समझना, जब कभी ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि अगर किसी ने 4500 या कोई भी वस्तु हो, अगर एक वस्तु किसी ने जिस परसेंट में खरीदी है दूसरी जिस परसेंट में बेची है और मुनाफे में ना तो लाभ और ना ही हानि हो रहा है, तो विशेष आपको ध्यान रखना है, समझना। कुछ नहीं, जैसे उसने बोला है कि पहली बकरी को 27% के मुनाफे में बेचा गया है। ठीक है बच्चे, अब दूसरी वस्तु को किस लाभ या किस हानि पर बेचा जाए कि ओवरऑल हमारा 0% हो जाए। इसको यहाँ पे बेचना है कितने परसेंट पे हानि को बेचा जाएगा। तो ध्यान से देखो बेटा, अगर यहाँ पे 27% का है, अब हमें मान 0 करना, सिर्फ यहाँ पे हमें 27% ही लेना पड़ेगा। कितना परसेंट लेना पड़ेगा? 27%। तो ऑटोमेटिकली जो हमारा आंसर आएगा, जो हानि परसेंट आएगा, वो डायरेक्ट आ जाएगा 27% का। ठीक है बच्चे, ये बिल्कुल बाय ऑप्शन से बिल्कुल ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट हम यहाँ पे बस टिक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे सवाल में थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और ऐसे क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यापारी लागत मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना करता है और एक अन्य व्यापारी विक्रय मूल्य पर गणना करता है। यदि दोनों 5200 रुपए में बेचे गए लेखों पर 30% लाभ का दावा करते हैं तो उनके लाभों का योग कितना होगा? ठीक है भाई, ध्यान से देखो, दोनों कह रहे हैं कि हमने भाई 30% लाभ कमाया है। एक व्यापारी है, वो कॉस्ट प्राइस पर अपना लाभ प्रतिशत निकालता है, तो कहने लाभ 3/10 हो जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है भाई, समझना, अगर उसका कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 10 रुपए का है और 3 का लाभ लेके सेलिंग प्राइस कितने का हो जाएगा? 13 रुपए का। ये कोई पहला व्यापारी है, इस बात को कहता है वो। ठीक है भाई, तो पहला व्यापारी के लिए उसने बोला है कि जो वस्तु बेची है वो 52,000 की बेची है, वस्तु सॉरी 5200 रुपए की बेची है, तो 13 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। समझना, 13 यूनिट की वैल्यू दे रखी उसने 5200 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से 400। तो दूसरी जगह से 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा आंसर? 4000। कहने मतलब है पहली वस्तु का उसका जो कॉस्ट प्राइस है जिसने खरीदी वो 4000 की आ गई। ठीक है भाई, अब उसने बोला है दूसरे जो व्यापारी है, दूसरा व्यापारी, उसने इसी को 30% वो भी लाभ का दावा करता है, 3/10। वो जो लाभ प्रतिशत निकालता है वो हमारे 10 जो आता है उसको सेलिंग प्राइस बेस मान के उसको निकालता है। ठीक है भाई, 10 रुपए यहाँ उसका सेलिंग प्राइस है, 3 उसका क्या हो जाएगा यहाँ पे लाभ, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितने का रहा होगा? समझना, अगर उसका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस उसका अगर 10 रुपए है तो कॉस्ट प्राइस कितने का आ जाएगा? 7 रुपए का। ठीक है भाई, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 7 रुपए का। ठीक है, उसने भी ये वस्तु 52,000 में बेची है, तो कहने का मतलब ये है 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 52,000। 5200, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 520। ठीक है बच्चों, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से गुणा कर देंगे 520 का, तो 0, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 बजे 35 और 1 36, 3640 रुपए की। ठीक है भाई, उसने हमें बोला उनके लाभों का योग कितना है। हमें क्वेश्चन में ये निकालना उनके जो लाभों का योग है कितना है। जैसे 4000 की वस्तु 5200 में बेची तो यहाँ से कितने का लाभ आया? यहाँ से लाभ आया उसको 1200 रुपए का। ठीक है, और ये 3640 रुपए की वस्तु 5200 में बेची है, तो घटा लो 0, 6, 11 से 5, 1560 का इसको यहाँ पे लाभ आ गया। ठीक है भाई, उन्होंने बोला है, उसने पूछा लाभों का योग, तो लाभों का जो योग होगा सिंपल ये 1200 प्लस 1560, आंसर आ जाएगा आपका 2760 रुपए। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन में हमको अलग अलग करके सवाल निकालना था। देखिए होगा बिल्कुल पहले व्यापारी या दूसरे व्यापारी का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेहद आसानी से क्वेश्चन बन जाते हैं। बस ये इसी टाइप के यूपी प्लस में क्वेश्चन आते हैं,
यूपी प्लस में करते रहना है और कुछ नहीं है। ठीक है भाई, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सैलरी ने 40 रुपए कीमत की एक नोटबुक खरीदी। अगर वह अपनी लागत मूल्य पर 2/3 का लाभ चाहती है तो किताब का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ठीक है भाई, देखो इसका सॉल्यूशन भैया सिंपल तरीका से। उसने उसकी नोटबुक खरीदी 240 रुपए में, तो ये हो जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस 240 रुपए। ठीक है भाई, अब लाभ कितने का चाहती है वो? लाभ उसने बोला है 240 का, ठीक है, कितना बोला है? 240 रुपए का 2/3, तो 2/3 वो चाहता है लाभ। तो 3 से काट देंगे, 8 80, 8 दूनी 16, 160 रुपए का लाभ चाहता है। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा यहां से? विक्रय मूल्य 240 रुपए पे प्लस लाभ 160 का, आंसर आ जाएगा देखो 200, 300, 400 रुपए का विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस करना है और होते जाएंगे। बिल्कुल इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद आसान तरीके से हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीता ने 15% के लाभ पर एक साड़ी बेची। अगर उसने साड़ी को 10% कम पर खरीदा होता और पिछले विक्रय मूल्य की तुलना में 400 रुपए अधिक पर बेचा होता तो वह 33.33% लाभ प्राप्त कर लेती। साड़ी का मूल्य, लागत मूल्य क्या है? ठीक है बच्चे, ध्यान से देखो, हम यहाँ पे उसका कॉस्ट प्राइस मान लेंगे। देखो आपके इसने बोला है कि 33.33% का लाभ होता है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 300 यूनिट मानेंगे। कितना मानेंगे बच्चों? 300। 100 से नहीं, 100 से करेंगे तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक है, उसने 15% लाभ पर साड़ी बेची, तो 300 के 15% लाभ पे साड़ी जो बेचेगी, तो बेटा ध्यान से देखो, 300 पे 15% 45 हो जाएगा, 45 इसमें ऐड कर देंगे तो ये 345 रुपए का इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अब उसने कहा है अगर उसने 10% कम दाम में खरीदी होती, कहने का मतलब 300 का 10% कम पे खरीदी होती, तो 300 10% 30 हो जाता। 300 से 30 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 270 रुपए में अगर ये खरीदी होती, 10% के कम दाम में ये खरीदी होती, 270 में खरीदी होती और 400 रुपए अधिक पर बेचा होता। कितने रुपए अधिक पर बेचा होता है बेटा? 400 रुपए अधिक पर, तो उसको 33.33% का लाभ होता। कहने का मतलब 270 पर 33.33, तो इस 33.33% को मैं 1/3 लिख सकता हूं, तो 1/3 निकालो इसका। कितने का लाभ आएगा यहाँ पे? 90 का। 90 में 270 ऐड कर देंगे, 90 में ये 270 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 360, तो ये आ जाएगा 360। ठीक है भाई, यहाँ से कितने की वृद्धि है? हमें यहाँ से वृद्धि देखो, वृद्धि है हमारी यहाँ से 15 यूनिट की, तो 15 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 400 रुपए। ठीक है बच्चों, और हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस 300 यूनिट की वैल्यू, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, तो ये हो जाएगा 400 बट्टे में 15, 300 यूनिट की वैल्यू, तो 400 बट्टे 15 गुणा कर देंगे 300। ठीक है, तो 15 से काटा ये 20 बार, 400 गुणा 20 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 8000 रुपए। ठीक है, ये होगा आपका कॉस्ट प्राइस। आपका जो आंसर है 8000 इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे इन क्वेश्चनों को बनाना है बेहद आसान तरीका से। ध्यान से देख लेना है कि वहां पे हम कॉस्ट प्राइस क्या माने, 100 माने कि 300 माने, किससे काम चल रहा है। ठीक है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन ही करने में बेहद सिंपल तरीके से क्वेश्चन होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक दुकानदार ने 20 रुपए में 14 की दर से कुछ स्ट्रॉबेरी खरीदी और वह 22 रुपए में 8 की दर से उन्हें बेचता है। ठीक है, उसके लाभ प्रतिशत का पता लगाएं। तो ऐसे सवालों को हमें बड़े आसान तरीके से बताएंगे। देखो, हमेशा सीधी हाथ की तरफ रुपए की वैल्यू लिख लो और उल्टे हाथ की तरफ वस्तु की वैल्यू लिख लो। ठीक है भाई, तो सीधे हाथ से हम दान करते हैं तो हमने भैया दान वाली वैल्यू सीधे हाथ की तरफ लिख ली, वस्तुओं की संख्या हमने लेफ्ट साइड में। उसने कहा है कि 20 रुपए में 14 की दर से, तो भैया 20 रुपए में 14 की वस्तुएं वो खरीद रहा है। ठीक है, और 22 रुपए में 8 की दर से उन्हें बेच रहा है, तो 22 रुपए में 8 की दर से उन्हें बेच रहा है। ये हमारा कॉस्ट प्राइस, ये हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है भाई,
ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है कि अगर हम कैलकुलेशन करें, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा बनना है, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे बड़ा बनना है। हम क्या करेंगे, इनको हम रेशियो में चेंज कर लेंगे। तो 2 से काटा 7 बार, 2 से काटा ये 10 बार, 2 से काटा ये 11 बार और 2 से काटा ये 4 बार। हमारा यहां से वस्तु और रुपए का नया जो रेशियो बन के आएगा वो आ जाएगा 7:10 का, और ये बन जाएगा 4:11 का। ठीक है भाई। अब यहां से इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इसका इसमें करा दो, तो यहां से 10 गुणा 4 40 रुपए का ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और यहाँ से 11 गुणा 7 ये 77 रुपए का ये यहाँ पे विक्रम मूल्य आ जाएगा। ठीक है भाई। लाभ कितने का हो रहा है, 40 से 77 का लाभ, 40 से 77 हो रहा है, तो 7 37 का लाभ हो गया, कितने पर, 40 पर, गुणा करेंगे 100%। ठीक है भाई। 0 से 0, 4 से कट जाएगा ये 2.5 बार, ठीक है, 2.5 का गुणा इसमें कर देंगे, तो 25 7 175, 5 25 30 75, ऐड कर लो, 7 और 5 12 की 2, वहां से 1 7 और 1 8 और 1 9, कहने का मतलब ये 92.5% आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो ऐसे इन क्वेश्चन को करना है, बेहद सिंपल तरीका से, रेशियो करना तो रेशियो कर लो। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आगे देखेंगे, ये ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अब तक यूट्यूब पर में आए हुए। ठीक है भाई। आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।